बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हमारा एक तवील टॉपिक है और जैसे आपको पता है कि ख़ारजा पॉलिसी का ये हमारा पूरा चैप्टर है जिसमें हमने आगाज़ में ख़ारजा पॉलिसी के मकासद, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, फिर हमारे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, मसला कश्मीर, उसके पर हमने गुफ्तगू की। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के इस्लामी मुल्कों के साथ ताल्लुकात में वो सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ ताल्लुकात हमने बयान किए। वस्त एशियाई ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं। उसके बाद हमने देखा कि सार्क की तंजीम जो बनी और फिर जो सार्क हमारी जो जनूबी एशियाई तंजीम है ये इसके हवाले से उसमें क्या यानी कि जो किरदार रहा सार्क का और जो इजलास हुए पाकिस्तान के उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे रहे। सार्क के बाद आज हमारा जो टॉपिक है और ये थोड़ा सा तवील है, इसको ज़रा बेहतर तरीके से समझना भी है। इसकी हेडिंग्स नहीं गोया बनी हुई, लेकिन मैं जो हेडिंग्स बनाऊंगा इसको अपनी रफ़ कॉपी पे दर्ज कर लीजिएगा। और क्योंकि एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है, उसके साथ ही चलना है। ताल्लुकात में बात याद रखनी है, जहाँ से पाकिस्तान बना वहाँ से लेकर अब तक के जो अहम बीच में वाक़यात हुए उसका इंदराज होगा, लेकिन तरतीब के साथ। तो आज का हमारा जो मौज़ू गुफ्तगू है, हमारा आज जो टॉपिक है वो है पाक अमेरिका ताल्लुकात। ठीक है, पाक अमेरिका ताल्लुकात। तो आज पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ये नहायत एक अहम मौजू है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी देखा जाए तो ये मौजू नहायत अहम है और अमूमन आ जाता है। हालांकि देखा जाता है बच्चे भी कहते हैं कि नहीं सर ये तो काफ़ी तवील टॉपिक है, इम्तिहान में हवाले से तैयारी में वो अक्सर छोड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये है कि उसको समझना चाहिए, उसको ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि कुछ तरतीब ऐसी होती है, वो तरतीब अगर समझ आ जाए तो आपको टॉपिक को अटैम्प्ट करने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। हेडिंग्स मैं इसलिए बनवाता हूँ कि जब आउटलाइन आप लिख लेते हो तो फिर आपके जहन में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और जहाँ पर बात तारीख़ों की आ जाए तो जहाँ पर आप हेडिंग याद करते हैं उसमें साथ में अगर तारीख़ भी याद कर लें तो ये दोनों चीज़ें आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए बड़ी ही मुफीद साबित होती हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से हमारी पहली हेडिंग असनादे सफारत। आगे तारीख लिख रहा हूँ 1948। कायद-ए-आज़म के खिदमत में पेश की गई ये असनाद सफ़ारत अमरीका की तरफ से 1948 में कायद-ए-आज़म ने इसको खुशाइन करार दिया और जो अमरीका ने दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया तो पाकिस्तान ने जवाब में कायद-ए-आज़म ने कहा कि हम अमरीका की दोस्ती को एक बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं और हर आज़ाद जो मुल्क है उसके साथ हम दोस्ती और खैर सगाली का ताल्लुक़ चाहते हैं। ये बात की थी कायद-ए-आज़म ने 1948 में, जब कायद-ए-आज़म से यानी कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए एक सनद सफ़ारत ये होती है कि हम एक आपस के ताल्लुकात जो है वो बढ़ाएं। उस सिलसिले में कायद-ए-आज़म ने इसको शायद करार दिया तो उसका खैर मकदम किया। 1948 के बाद हमारे पास अगली हेडिंग है, ज़ाहिर बात है कायद-ए-आज़म क्या, कायद-ए-आज़म के बाद लियाकत अली ख़ान। तो लियाकत अली ख़ान का दौरा अमेरिका। सदर ट्रूमैन की दावत पर लियाकत अली ख़ान ने 1950 में दौरा किया, किसका? अमेरिका का। 1950 में लियाकत अली ख़ान ने सदर ट्रूमैन की दावत पर, जो अमरीकी सदर थे, उनकी कहने पर अमेरिका का दौरा लियाकत अली ख़ान ने किया। ये एक बड़ा उस हवाले से मशहूर है कि लियाकत अली ख़ान को दौरे की दावत आई हुई थी
रूस की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी, और बहुत बड़ी गलती की कि अपने पड़ोस का एक बड़ी सुपर पावर को छोड़कर अमेरिका को चूज़ किया गया। खैर ये अलग एक डिबेट है, लेकिन लियाकत अली ख़ान ने अमेरिका का दौरा किया। पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान बनाने का पस मंज़र जो है वो वाज़ह किया कि पाकिस्तान क्यों हासिल किया गया, इसका मकसद क्या था, उस तमाम चीज़ को वाज़ह किया। इसके अलावा लियाकत अली ख़ान जो है उनके वहाँ पर मुख्तलिफ़ मुआहदात हुए और अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, फ़ौजी और माशी इमदाद मुहैया की। यानी कि उनका दौरा कामयाब रहा काफ़ी। वहाँ पर उन्होंने क़याम पाकिस्तान की वजूहात असबाब वो बताए और अच्छे ताल्लुकात की बात की गई। अच्छा दौरा रहा। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए माशी फ़ौजी और माशी इमदाद का कहा। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है और वो है ताउन का समझौता। ताउन का समझौता हुआ 1955। ये ताउन किस चीज़ का था? ये ताउन था कि रिएक्टरों जो यानी कि एक एटमी रिएक्टर आप समझिए, रिएक्टरों की तामीर, और इस सिलसिले में पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन है। अमेरिका ने पाकिस्तान को किस चीज़ों में इजाज़तें दी, ठीक है, उनको जो पाबंदी एक होती है इस हवाले से थे कि अमेरिका अगर वो चीज़ें बना रहा है तो पाकिस्तान को देनी है, क्या पाकिस्तान ख़ुद भी ये चीज़ें बना सकेगा। तो रिएक्टर की तामीर और इसके डिज़ाइन में पाकिस्तान को कुछ इजाज़तें दी, कुछ यानी कि आप ये समझ लें कि इजाज़त दे दी कि आप ये काम ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ इजाज़त, मुकम्मल इजाज़तें नहीं दी। ये अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान 1955 में ये अहम समझौता हुआ था, जिसमें रिएक्टरों की तामीर और डिज़ाइन में कुछ इजाज़तें पाकिस्तान को दी गई। इससे आगे बढ़ते हैं और हमारे पास हेडिंग है सदर अयूब खां का दौरा अमेरिका। कब? जुलाई 1961। अब आप देखें हम तरतीब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। असनाद सफ़ारत 1948, लियाकत अली ख़ान का दौरा अमेरिका 1950, ताउन का समझौता 1955, सदर अयूब खां का दौरा अमेरिका जुलाई 1961। जुलाई 1961 में ये 5 रोज़ा सरकारी दौरा किया अयूब खान ने अमेरिका का। वहाँ के जो सदर कैनेडी थे उनकी दावत थी और वो वहाँ पर गए। ये एक नहायत कामयाब दौरा रहा। 1961 का ये नहायत कामयाब दौरा रहा, बल्कि जहाँ पर अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद की बात की, वहीं हवारी ममालिक जो अमेरिका के दोस्त ममालिक हैं उनको भी इस बात का कहा गया कि वो भी पाकिस्तान को इमदाद मुहैया करें इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो नया मुल्क बना हुआ था, उसको अपने कदमों पे खड़े होने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत थी। और इसके अलावा क्या किया कि दूसरा 5 साला मंसूबा जो पाकिस्तान में शुरू होना था, अमेरिका ने उसमें भी ताउन का अंदिया दिया कि वो इसको कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। सदर अयूब खान का दौरे अमेरिका के बाद हमारे पास हेडिंग है रूसी अफवाज का अफ़गानिस्तान पर हमला, और ये तारीख़ हमारे पास आ रही है 1979।
1979 में रूसी अफवाज ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। हम इसके महरक़ात में नहीं जाते, बुनियादी तौर पर तो वहाँ पर एक अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम की गई, शुमाली इत्तेहाद वहाँ पर बना। उसने अपने जो बागी जो कबीले था या अफ़गानिस्तान में बगावत को कुचलने के लिए रूसी फ़ौज का इस्तेमाल किया है, लेकिन रूस के अपने भी कुछ मकासद थे जो पहले ही बाम पे जा चुके थे। क़याम पाकिस्तान के बाद एक माहिदा हुआ था जिसको माहिदा बगदाद कहा गया। इराक़, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, बरतानिया इसमें शामिल थे। अमेरिका पुष्टपनाही कर रहा था। जब इराक़ इस फ़ौजी इनकलाब की वजह से इस माहिदे से निकल गया तो इसको फिर सेंटो कहा गया, सेंट्रल ट्रीटी। उसमें यही था कि रूस अगर हमला करेगा या डर होगा कि ये अब अपने मकासद यूँ करना चाहता है तो अमेरिका या ये सारे मुल्क मिलकर उसका साथ देंगे, किसी मुल्क पर भी वो हमला करता है। अब अफ़गानिस्तान पर ये सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हो गई कि रूस के मकासद गर्म पानियों तक आने के हैं, तो अमेरिका और पाकिस्तान ने खुलकर रूस के ये जो हमला था इसकी मुखालफत भी की और इस अफ़गानिस्तान में से रूसी अफवाज को निकालने के लिए भरपूर तरीके से अफ़गानियों की, अफ़गानिस्तान के जो वहाँ पर मुजाहिदीन जो कुछ भी थे वहाँ पर मदद की। फ़ौजी, इखलाकी, सफारती हर लिहाज से अमेरिका और पाकिस्तान ने रूस की एक तो खुल्लम मुखालफत की और रूस को यहाँ से धकेलने के लिए क्या किया कि हर मुमकिन इक़दामात किए। रूसी फ़ौज के हमला, इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है और वो है ज़ियाउल हक का दौरा, ज़ियाउल हक का दौरे अमेरिका। ज़ियाउल हक का दौरे अमेरिका दिसंबर 1982। मैं ज़रा वाज़ेह लिख देता हूँ। सदर रेगन की दावत पर ज़ियाउल हक ने 1982 दिसंबर में अमेरिका का दौरा किया। ठीक है, किसका दौरा किया? अमेरिका का दौरा किया। ये नहायत कामयाब दौरा था। इसमें अमेरिका ने एक मुआहदा किया जिसमें वो पाकिस्तान को F-16 तैयारों की एक खेप जो है वो देगा। किसकी खेप देगा? F-16 तैयारों की खेप देगा। इसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ पाकिस्तान के F-16 तैयारों के हवाले से। वहीं पर रूस और भारत के दरमियान 1983 में एक मुआहदा हुआ जिसमें रूस ने भारत को जदीद बख्तरबंद गाड़ियाँ और दीगर असला जो है वो फराहम किया। टसल यही समझ लो उसमें वो चल रही थी। ज़ियाउल हक के दौरे के बाद एक हेडिंग है वो समझा देता हूँ। पाकिस्तान मुस्तस्ना करार। कब? 1985। हुआ क्या था? एक कानून मंजूर हुआ अमेरिका में कि जो मुल्क एटमी हथियार बना रहे हैं उनकी इमदाद बंद कर दी जाए। पाकिस्तान भी इसमें आ रहा था लेकिन पाकिस्तान को इससे मुस्तस्ना करार दिया गया और इमदाद जो है वो फ़ौजी फराम की जाती रही। ठीक है, पाकिस्तान को उस करारदाद से उसमें से मुस्तस्ना करार दिया गया। ठीक है, और पाकिस्तान को जो इमदाद है वो दी जाती रही। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है और वो है मोहम्मद खां जनेजो का दौरे अमेरिका 1986। में मोहम्मद खान जुनेजो ने अमेरिका का दौरा किया। इस दौरे में क्या था? कुछ हसास टेक्नोलॉजी
की मुंतकिली पाकिस्तान के लिए उस हवाले से एक मुआहदा हुआ अमेरिका के साथ कि अमेरिका पाकिस्तान को हसास टेक्नोलॉजी, एटमी टेक्नोलॉजी आप समझ लें, वो पाकिस्तान को देगा। लेकिन ये भी यकीन दहानी करे कि हम इसको एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मोहम्मद ख़ान जुनेजो का 1986 का दौरा था अमेरिका की तरफ। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है इमदाद की मंजूरी, मार्च 1986। मार्च 1986 में अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए फ़ौजी और माशी इक़्तिसादी इमदाद की मंजूरी दी, ठीक है। और अगले 6 बरस के लिए अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को $3 अरब जो हैं अगले 6 बरस के लिए दिए जाएंगे। पाकिस्तान जो है इसमें अपने असला और फ़ौजी सामान वगैरह की ख़रीदारी जो है वो कर सकेगा। अब यहाँ से एक हेडिंग आगे बन रही है और वो बेनज़ीर भुट्टो का जो दौरा है अमेरिका था वो 1995 और इसके दरमियान में एक वो तारीख़ आ रही है, लेकिन हम उसको अभी लिख देंगे बेनज़ीर भुट्टो का दौरा अमेरिका। बेनज़ीर भुट्टो ने 1995 में दौरा किया अमेरिका का और बेहतरी की ताल्लुकात उनके साथ के वहाँ की मकबूल तरीन लीडर जो हैं वो बन गई बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त की। इनके दौरे की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो कायम होना शुरू हो गए। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है और वो है प्रेसलर तरमीम उन्नीस सौ 92। प्रेसलर तरमीम जो है वो 1992 में उसके मुहर्रिक इस तरमीम को पेश करने वाला लैरी प्रेसलर ये शख्स था। इसने वो तरमीम जो है वो पेश की और इस तरमीम के तहत पाकिस्तान को हर किस्म की जो इमदाद है वो रोक दी गई। अलबत्ता क्या हुआ कि इसके बाद पाकिस्तान को थोड़ी सी उसमें मराहत इस हवाले से दी गई कि आप ये समझ लें कि 3 करोड़ का जो असला था वो पाकिस्तान को फ़रोख्त करने की बात की गई कि ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे कि 30 करोड़ का जो असला है वो फराहम किया जाएगा पाकिस्तान को और फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद भी दी जाएगी। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है ब्राउन तरमीम। उन्नीस सौ 96 में ब्राउन तरमीम जो है वो पेश की गई 26 जनवरी 26 जनवरी को ये ब्राउन तरमीम पेश की। पाकिस्तान को के ऊपर ये जो पाबंदियाँ हैं उनको हर लिहाज से ख़त्म जो है वो कर दिया गया, ठीक है। और पाकिस्तान की फ़ौजी इक़्तिसादी ये तमाम जो इमदाद है वो उसको बहाल कर दिया गया। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है अमरीकी फ़ौजी जनरल का दौरे पाकिस्तान, ठीक है। ये कब हुआ? 2004 में अमरीकी फ़ौजी जनरल जो है उसने पाकिस्तान का दौरा किया। अफ़गानिस्तान में जो ऑपरेशन चल रहा था उसके हवाले से गुफ्तगू शनीद हुई, पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया और दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। इस दौरे में $270 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को फराहम करने की बात की गई, इमदाद जो पाकिस्तान को दी गई।
ठीक है, अब इसके बाद आखिरी हेडिंग है, और जो कि पाकिस्तान के लिए की तरक्याती मामलात के लिए वो डॉलर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। इसकी आखिरी हेडिंग है दहशतगर्दी की जंग और पाकिस्तान। 11 सितंबर जो वाक़या हुआ 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया, उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया कि दहशतगर्दी तालिबान ने की थी। पाकिस्तान ने इस जंग में अमेरिका का बहुत साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान को भी माशी हवाले से, दाखिली तौर पर, ख़ारजी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस जंग के बहुत बड़े नताइज जो पाकिस्तान आज तक वो भुगत रहा है। पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका का रवैया था वो उतना अच्छा नहीं रहा जितना उसको अच्छा रहना चाहिए था। हालांकि वो इस जंग में पाकिस्तान का साथ बिल्कुल था। अपने पड़ोस में एक मुल्क के वो उलझ बैठा था। अमेरिका तो यहाँ से शायद चला जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है इसका साथ, इस मुल्क के साथ आइंदा भी रहना है। और जैसे कि अभी आपको पता है, हालिया सूरत हाल में भी अमेरिका जो है यहाँ से निकलना चाहता है। इसका इनखला पाकिस्तान की वजह से ही मुमकिन है कि पाकिस्तान को इन सालों में, इन 20 सालों में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। खैर, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो मसला है उसमें संजीदा है, उसका हल चाहता है और उसमें तामीर तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।